मुफ्ती साहब, खान साहब वो कहते हैं ना बड़े बड़े बुर्ज उलट गए वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। 6 नशस्तों पर वाजे उनको लग रहा है कि बरतरी है, खान साहब को आगे नज़र आ रहे हैं। अभी ज़ाहिर है हतमी नताइज नहीं आए, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है अगर खान साहब ये नशस्तें जीत रहे हैं? और क्या वाकई अब भी उनके ज़हन में ये ऑप्शन हो सकती है असेंबली में वापस जाना? इसमीना इलेक्शन बज़ाहिर बादिउल नज़र में जो नताइज आ रहे हैं, इमरान खान आगे जा रहे हैं। इमरान खान असम्बली में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसके लिए जितने ताकतवरों ने जोर लगाया आप तसव्वुर नहीं कर सकती। अच्छा, ये वीडियो लीक और फिर ऑडियो लीक के बाद वीडियो लीक भी उनको भेजी गई या भिजवाई गई, इसको मुझे नहीं पता, इसकी जैसे आप तशरीह कर लें। अगर वो ये जाते हैं तो अपनी सियासी खुदकशी कर लेंगे। अब 172 गालबन चाहिए, इनके पास 180 भी हो जाएगा तो इन्हें वफाकी हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा। ठीक, अगर ये जाते हैं तो इनका आने वाले साल बाद का इलेक्शन की खुदकशी हो जाएगी। मेरे ख्याल में इमरान खान किसी भी कीमत पर असम्बली में नहीं जाएंगे। जो इनकी 2 मुलाकातें हुई हैं उसमें एक असम्बली का भी था, जब ये सुप्रीम कोर्ट बात गई उधर भी ये डिस्कशन हुई, हाई कोर्ट भी हुई, लेकिन ये 2014 नहीं है, उधर उनके 20-25 लोग थे, अब 155 थे टोटल उनके एमएनए। उसके बगैर असम्बली चलाना, देखे ना इमरान खान का दुश्मन कौन, बज़ाहिर सियासी में खुदा ना खास्ता जाती नहीं, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, नून लीग, ANP, महमूद खान अचकजी, ये सारे, इन सब ने ये इमरान खान को वोट दे ही नहीं सकते। अगर इमरान खान इन 13 जमातों को इनके साथ इकट्ठे होकर अपनी इज्जत बेचती, जैसे डॉक्टर साहब ने एमएल कासी साहब का, वली खान साहब के साहबजादे का किया, इनको हरा के भी उन्होंने असम्बली में जाना है, तो फिर आए किसी बार असम्बली में, आम खान आए सन तो असम्बली में रहते, फिर उन्होंने किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बाहर फेंका। आखिर वो सोच समझ के आए हैं, अक्सरियत राय थी वो असम्बली में रहे, लेकिन वो समझ रहे थे कि अगर मैं असम्बली में रहा तो मैं रह ही जाऊंगा, क्योंकि जो मरासला डोनाल्ड डूब जो आए उसको फॉलो करता है। ठीक है, रिजल्ट आ रहे हैं वो इस हुकूमत के लिए। देखिए, बड़ी अहम बात की है अभी डॉक्टर साहब ने, अगेन आई रेफर टू हिम, 2-4 सद्दा की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हमने वहाँ पे पूछा लोकल रिपोर्टर से, फुल थ्रॉटल गई है एनपी, फुल थ्रॉटल। ऐसा नहीं है कि थोड़ी कैंपेन थी, कमज़ोर कैंपेन थी, ख़ासतौर पे ख़वातीन के ऊपर फोकस किया है, घर घर जाके डोर टू डोर नॉक करके उनकी ख़वातीन निकली हैं, उनको निकालने की कोशिश की है। सुबह तक जो इतलात आ रही थी हमें बता रहे थे कि बड़ी तादाद में ख़वातीन वोटर को निकालने में कामयाब हुई है ANP। सो वहाँ पे ऑलमोस्ट जश्न था उनके कैंप्स में, उन्हें लग रहा था कि हम जीतने जा रहे हैं। और फिर सिंबॉलिक कि एमएल वली खान साहब इस बात पे नाराज भी दिखाई दे रहे थे जब इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात हुई, तो वो कह रहे थे कि इलेक्शन पोस्टपोन ना किया जाए। दैट मींस कि वो उन्हें पता था कि उनकी पोजीशन स्ट्रांग है। जो नाम है ये सीट ऐसी है जैसे पीपल्स पार्टी के लिए लड़खाना है। और आप तमाम देख लें ना, जहाँ जहाँ से खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैं एक नेशनल लीडर हूँ, PTI वो वाहिद जमात अब रह गई है जिसकी रीच अक्रॉस पाकिस्तान है। तो जो अगर आप सिम्बॉलिकली देखना है इस इलेक्शन को, तो बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी ये पगड़ियाँ हैं, बड़े बड़े ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि रूट्स के अंदर हैं उन इलाकों की। तो अगर आप उनको जाकर चैलेंज करें हैं, वो भी उन सीटों पर जो कि बड़ी सोच समझ के निकाली गई हैं, जहाँ पे ये समझा जा रहा था कि खान साहब वीक पोजीशन में है, PTI वीक पोजीशन में है, तो वहाँ पर आकर आपका लीड करना या उनको तकलीफ देना, तो वो जो खुद ही खान साहब कहते हैं मैं तकलीफ पहुँचाऊँगा, तो फिर ये तो तकलीफ पहुँच रही है वहाँ पे जाकर। और चाहे वो MQM हो, मलीर हो, चाहे कोई और इलाका हो, वहाँ पे आप जाके उनके घर में जाकर घुसकर आप उन्हीं को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। सो ये सिम्बॉलिकली देखा जाएगा। और जितना मर्जी कहती रहे PDM के जी इन्हीं की सीटें थी, इन्होंने ही जीत ली हैं, ये इस तरीके से इसको आप नहीं देख सकते। लेकिन 2018 में एक हवा चली थी और उसका रिजल्ट था, फिर खुद ये लोग कहते हैं कि 2018 में जो इलेक्शन था वो फ्री एंड फेयर नहीं था। अब तो इनकी हुकूमत के अंडर इलेक्शन हो रहा है, तो और तमाम की तमाम जमातें में एक तरफ नज़र आ रही हैं। सो उसके बाद अगर ये रिज़ल्ट आता है तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बैकफुट पे सियासी तौर पे जाएगी PDM। लेकिन ज़ाहिर है सियासत में हर दिन फ़र्क होता है, वो अपना एक नैरेटिव लेकर आएंगे। सो ये आगे देखते हैं कि होता है। एक बात मैं कहूँगी, मुल्तान में जो हमें नज़र आ रहा है, पीपल्स पार्टी लीडिंग पोजीशन में नज़र आती है बार बार, तो ये भी अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखें, एक वाहिद जगह है जहाँ खान साहब खुद नहीं खड़े हुए और उन्होंने रवायती सियासत की तरफ ही दोबारा अपना पलड़ा डाल दिया। उनकी पार्टी में बड़ा इतराज़ भी हुआ, मगर डायनेस्टी वर्सेस डायनेस्टी थी,
तो फिर नजर आया कि खान साहब के जो वोटर हैं वो इस बात को फिर नहीं पसंद करते, चाहे जितना मर्जी वो कर लें। जो पहले इलेक्टेबल्स के लिए भी डिबेट निकलती थी, अभी नतीजा आना है, इट्स टू अर्ली, लेकिन जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है वहाँ पे, वो फिर जो तनकीद हुई भी जिस वक्त दिया गया वोट, तो जो वोटर है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता नजरियात की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। फिर मैं ये बात कहूंगी कि रवायती सियासत में से आपको गैर रवायती सियासत निकलती हुई नजर आ रही है, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी। अच्छा, मैं एक पांचवा ऑप्शन ऐड कर लूँ यहाँ समीना, हमने 4 ऑप्शन डिस्कस किए ना, जबरदस्त पे रुक गए। पांचवा ऑप्शन ये कि क्या खान साहब पे ये प्रेशर बढ़ेगा कि असेंबली में जाएं? ये बड़ा अहम सवाल है। असल एक ये भी तो है ना पांचवा ऑप्शन कि क्या आप ये अब सीटें जीत गए, अच्छा ये सीटें जीतने के बाद जो है वो एक पोजीशन अजीब सी हो जाएगी, क्योंकि ये सीटें जो हैं इमरान खान साहब को यहाँ से रिजाइन करना है, आपके पास एक ही सीट है ना जो वहाँ पे, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात तक तो वो इंतजार नहीं करेंगे, वो इन सीटों से रिजाइन सीटें करके वो रिजाइन करते नहीं करते, लोगों का फोकस ये होगा कि अब लॉन्ग मार्च, उन्होंने कल देखें इलेक्शन से पहले अनाउंस कर दिया ना लॉन्ग मार्च, एक प्रेशर, लेकिन ये ऐसा है कि जी जो आपको इनडायरेक्टली अदालतें भी कह रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारे आ रहे हैं, बाकी भी कि जी आप मामला को पॉलिटिकली हल करें। डॉक्टर साहब, इस पे हमने सवाल किया था खान साहब से, जो एक मीटिंग हुई थी जर्नलिस्ट की, उन पर बार बार ये सवाल हुआ था। मुझे आपके पास भी यकीनन इत्तलात बेहतर होंगी, लेकिन एक तासुर ये लगता है कि खान साहब ने पार्लियामेंट में तो ना आने का पक्का फैसला कर लिया है, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये मेरा फैसला अकेले का नहीं है, 100% लोगों ने मुझे ये कहा है। हम जानते हैं जिस वक्त निकले हैं पार्लियामेंट से उस वक्त स्प्लिट था, बहुत सारे लोग समझते थे कि पार्लियामेंट के अंदर ही रहना चाहिए, मगर अभी पीटीआई ये कहती है कि 100% लोगों का ख्याल यही है कि पार्लियामेंट में नहीं आना। अगरचे मेरा भी एक ओपिनियन है कि पार्लियामेंट में रहते तो ज़्यादा प्रेशर था, बट पीटीआई का ओपिनियन ये है कि हमने बाहर रह के प्रेशर ज्यादा डाला है, सो मुझे नहीं लगता वो नहीं। देखें, ये तो डिपेंड करता है ना सारा, क्योंकि 2014 में भी ऐसा हुआ था, हम सब ने विटनेस किया है और उसको रिपोर्ट भी किया, और बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड आपको भी पता है, हम भी जानते हैं। 2014 में भी ये था कि एक मामले पे जब डेडलॉक आ गया था बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त ये हुआ था कि जुडिशियल कमीशन या ऐसी कोई चीज़ हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देखें एक डेडलॉक तो बहुत बुरा डेडलॉक है, ग्रिड लॉक मैं कहता हूँ, ग्रिड लॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। डेडलॉक तो ग्रिड लॉक, और मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वो जो 12 सिंगों के सिंग फंस जाते हैं तो फिर उसके बाद वो एक सींग निकालना, एक सींग या एक की गर्दन टूटती है, दूसरे की गर्दन फंस, ऐसे वो एक साथ चल रहे होते हैं 12 सिंगे। ये ग्रिड लॉक में है। अब ग्रिड लॉक के अंदर जो है वो आज के नताइज इमरान खान साहब यानी 5 से ज़्यादा, मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, उन्होंने कहा 5 तक भी ले गए वो सीटें, तो वो समझते हैं कि मुझे मेरा गोल अचीव हो गया। वो उन्होंने अपना प्रेशर बढ़ाना है, और उन्होंने और हुकूमत जो है, देखें इसमें जो बात सारी है, इमरान एक कंपेनिंग हो रही है, एक हो रही है ऑडियो लीक्स। जो मैंने दूसरी बात की ना कि लोगों की जो जहन सा, जो लोगों का माइंड है, क्या वो ऑडियो लीक्स या वीडियो लीक्स के ऊपर मुतासिर हो रहा है या नहीं? क्या किसी मुल्क में, देखें पूरा अगला इलेक्शन, आप छोड़ दें इलेक्शन की कंपेन, आप 10 मेरी ऑडियो ले आए, मैं 5 आपकी 10 ऑडियोज ले आऊं, क्या मुल्कों में इलेक्शन इस तरह होते हैं? क्या इस तरह से सियासत होती है?